खमा गणिसा जमा करनी, जमा करनी रीसा, जमा करनी, संजना, संजना जी, उत्तरिका, ड्रीम क्रिएशन, संजू, पायल, मोक्षु, जमा करनी रीसा, मोनिका शर्मा, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि मेरा जो लाइव आने का रीज़न है वो क्या है। सही बताऊँ तो मेरे तक कोई बात ही नहीं आती है। मेरी टीम मेंबर के पास जो भी बात होती है वो अपने तक ही रखता है, मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं ये लोग। और चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे फ्रेंड सर्किल हो या फिर मेरी कोई भी टीम में कोई भी मेंबर हो या फिर कोई भी हो, मेरे तक कोई बात आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रतन तक कोई बात जाएगी तो बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे वो, ऑब्वियसली। और हाँ, ऐसा होता है कि हाँ, मेरा कंट्रोल नहीं है, एक माइनस पॉइंट बोल सकता है मेरा ये कि मेरे गुस्से पे या फिर कंट्रोल नहीं होता मेरा। ओके, सो एक छोटी सी बात, जो कि बहुत ही छोटी सी बात है, उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बना के, बहुत ज़्यादा बड़ा बतंगड़ बना के लोग पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। जो भी सीन क्रिएट हुए हैं, ये आपकी प्रोफाइल है? हाँ जी, बिल्कुल मेरी प्रोफाइल है। राधे राधे, शाम मिला दे, जय माँ करनी, बिगेस्ट फैन ऑफ द ईयर। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार यहाँ पे थोड़ी गैदरिंग हो जाए, ताकि मैं जो भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ वो सभी के सामने हो और सारी चीज़ें क्लियर हो। जय माँ करनी रीसा, जय माँ करनी। मैं स्टार्टिंग से हमेशा कहती हूँ कि मुझे मेरी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। हम एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली की तरह ही रहना चाहिए ना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंसान आके मुझे कहता है कि रतन जी हम आपके फ़ैन हैं और एक फ़ैन की तरह मुझसे आके मिले। नहीं, मैं स्टार्टिंग से हमेशा से ये कहती हुई आई हूँ कि हम एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली की तरह ही रहेंगे। किसी का फ़ैन बनना इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज सामने वाले पर भी कंट्रोल नहीं होता है अपना। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो फिर अपने पे आ जाता है, जैसा कि अभी हो रहा है। एक छोटी सी बात मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें, हालांकि मुझे इस टॉपिक पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना था, मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं सही बताऊँ, मैं मार्केट के लिए निकल गई थी अपनी शॉप से, और मेरे पास अभी कॉल आया मेरे पास रास्ते में अक्कू का कि रतन ये चीज़ अभी क्रिएट हो रही है तो अपन को क्या करना है। मैंने कहा आप थोड़ा वेट करो, मैं अभी शॉप पे फिर से आती हूँ और अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। हालांकि मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल भी कोई डिस्कशन नहीं करना था, अपना बिल्कुल भी 1% मुझे इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा टॉपिक चल रहा है कि मुझसे कोई मिलने के लिए आया मेरी शॉप पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे बर्थडे का केक कट करवाने के लिए। ओके, वो मुझसे एक बार पहले भी यहाँ मिलने के लिए आए, मैं मिली नहीं। ऑब्वियसली मैं अपने काम में बिजी थी और मेरे लिए मेरा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी है। मैं अपने काम की पूजा करती हूँ और मेरा काम ही मुझे आप लोगों की नज़रों में लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है। मैं अपने काम में बिजी थी, मैं मार्केट में थी, मैं नहीं आ पाई। ठीक है, एक बार उससे पहले भी वो यहाँ आए थे, मैंने उनको अपना अच्छा खासा टाइम दिया, मैंने बात की बहुत अच्छे से। ठीक है, वो फिर से मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, मैं उनसे मिली भी, अच्छे से हमारी बात भी हुई। आई डोंट नो उनको किस चीज़ का क्या फील हुआ, क्या बात हुई, मुझे नहीं पता। देन कंटिन्यूसली उनकी स्टोरी, उनके पोस्ट ये कर रहे हैं कि रतन जी ने एक फ़ैन का दिल दुखाया है, उन्होंने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की, उनके फैमिली वालों ने उन्हें बचाया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्या चीज़ है, मुझे खुद को अभी तक समझ में नहीं आया। इस तरह की बकवास ना तो मुझे पसंद है और ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। सबसे पहली बात, लाइफ बहुत प्रीशियस है, यूं ही बकवास में अपनी लाइफ को ख़त्म करने की बात ना किया कीजिए, मजाक में भी नहीं। मेरे लिए तो मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे कुछ हो, बिकॉज मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे पीछे मेरी फैमिली है। ओके, सो मैं नहीं चाहूँगी कि मजाक में भी मैं ऐसा कहीं पोस्ट करूँ कि मैं मरने वाली हूँ या मैं सुसाइड करने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत प्रीशियस है। ठीक है, और सेकेंड थिंग, मैं फैंस तो कहूँगी नहीं कि आप लोग मेरे फैंस हैं, मेरी फैमिली है, मुझे मेरी फैमिली की बहुत परवाह है,
आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं हूँ। बट प्लीज़ एक बात मेरी ध्यान रखो, पता है आप लोग मुझसे मिलने आते हो, ये मेरी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि कोई इंसान कितनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सामने वाला इंसान मिलने के लिए आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है कि मैं आप लोगों की, मैं अगर फोटो क्लिक करवा रही हूँ तो मैं आपकी चिपक चिपक की फोटो क्लिक करवाऊँ, या फिर अगर आप लोग मेरे लिए कोई चीज़ लेके आ रहे हो दिल से तो आप लोग कहोगे कि नहीं हमें तो ये आपको पहनानी ही है, आपके गले में ही मुझसे शादी करनी है आपको, या अगर कोई रिंग लेके आए तो मुझे तो आपके हाथ में ही पहनानी है, क्यों मुझसे सगाई करनी है आपको। मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ भी देखी है, मतलब लोग टैग पे टैग किए जा रहे हैं, उनको पता नहीं है पीछे क्या हुआ है, क्या क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का कि मैंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया है, किसी को कुछ नहीं पता है। पोस्ट पे पोस्ट, रतन जी आपको अपने फैंस की कदर नहीं है, आपने उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया, आपने उनको ऐसे बोला, और इसमें एक तीसरी बंदी को और लेके आ रहे हैं कि उसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, उस बंदी की वजह से आपने अपने फ्रेंड्स को छोड़ा है, आपने इसको छोड़ा है, आप बिजनेस माइंड लगा रहे हो। किसी को पीछे का कुछ पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे डिस्टेंस बहुत पसंद है, आप लोग और मुझ में एक, मतलब यार सोचने की बात है यार। आप लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्लीज एक डिस्टेंस रखो ना यार। मतलब वो जो भी मुझसे मिलने के लिए आए, अब आप क्लोज आके मेरे साथ फोटो क्लिक नहीं करवा सकते? मैं मतलब क्यों क्लोज आऊँ मैं आपके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए? मैं क्यों फोटो क्लिक, मेरे लिए अगर वो चैन लेके आ रहे तो मुझे तो आपके गले में ही पहनानी है वो, नहीं मुझे आपके गले में ही पहनानी है, मुझे नहीं पहननी है यार, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए किसी का कुछ भी, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए इनफ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्लियर करना था ये सारी चीज़ें जो भी अभी पोस्ट हो रहे हैं, जो भी अभी स्टोरी में पोस्ट लगाए जा रहे हैं कि रतन जी का बिहेवियर ठीक नहीं है। हाँ मैंने गलत बिहेवियर किया, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट सामने वाले इंसान को मुझसे डिस्टेंस रखना चाहिए था। वो तो शुक्र मानो कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने मुस्कुराहट के साथ में, मैंने हंसी के साथ में उनको आराम से समझाया कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, किसी उनके बोलने का तरीका तुम मुझे बता के नहीं गई। अरे मैं तुम कौन होती हो मैं जो तुम्हें कहीं बता के जाऊं? और हाँ अगर आप लोग मुझे सच में कहते हो कि रतन हम तुम्हारे फैन हैं, तो प्लीज मत कहो, मुझे नहीं चाहिए कोई फैन फॉलोइंग यार। एक फैमिली की तरह एक अच्छा बॉन्ड, एक प्योर बॉन्ड बना के रखो मेरे साथ में, कि जरा सा कुछ हुआ गलत बोलना शुरू कर, ये तो मुझे पता है ये इंसान की ना फितरत में होता है। आज वो अच्छे बने हुए, कल वो आपके लिए बुरी बन जाएगी। मैं तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। बात रही मेरे दोस्तों की या फिर जिस इंसान की, मैं यहाँ किसी इंसान का नाम नहीं लूंगी, मेरे दोस्तों की जो मेरे साथ आज नहीं है, या किसी इंसान की जो मेरे साथ बहुत पहले से था, मुझे उन सबका बहुत अच्छे से पता है। मैंने फील किया है, मेरी लाइफ निकली है, मैंने फेस किया है मेरे साथ क्या हुआ है, किसने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया है, कौन सा मेरे साथ कैसा है। और ये डिसीजन सिर्फ मेरा है कि मुझे किसके साथ में रहना और किसके साथ में नहीं रहना है। मेरा काम है जो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे करना है। सो प्लीज़, और ये जो बकवास पोस्ट हो रहे हैं ना कि रतन तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था किसी फैन के साथ में, पहली बात तो मुझे कोई फैन नहीं चाहिए। मेरी आप लोग फैमिली और फैमिली बन के रहो, और प्लीज़ एक बन के रहा करो। किसी और के बहकावे में आके एक दिन आप लोग कहते हो कि रतन आप हमारे लिए बहुत अच्छे हो, दूसरे दिन कहते हो कि रतन तुमने ऐसा ऐसा किया। अरे मत कहो यार, ठीक है, अपना जो रियल है ना वो रियल अपने तक रखो। मुझे वो फेक और रियल दोनों दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और किसी तीसरे इंसान को लाने की क्या जरूरत है कि इसकी वजह से तुम अपने दोस्तों से दूर हुई हो, इसकी वजह से तुम एक, क्या बोलूँ मैं, मेरा डिसीजन है, मेरी लाइफ है, मुझे पता है कि मुझे किसके साथ में रहना है, मुझे किस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे मेरा काम करना है, मेरी काम मेरे लिए पूजा है, बात खत्म। मेरा जो पूरा माइंड सेट है वो मेरे काम में है और कहीं भी नहीं। आप लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग को मिलने के लिए आते हो तो वो डिस्टेंस रखा करो यार, क्योंकि जो इंसान जो इतना ज़्यादा बकवास कर रही है ना, वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो गलत है। सुसाइड, मेरे पास सुबह मुझे अक्षिता ने कॉल किया, मेरे पीछे है वो, मुझे अक्षिता ने कॉल किया, रतन वो सुसाइड कर रही है, वो मरने वाली है। मैंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, वो नहीं मरेगी, उसके मम्मी पापा ने उसे बचा लिया, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा रतन, प्लीज आप कुछ करो, इसका अपने ऊपर कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, कोई नहीं मरने वाला है। पब्लिक की नजरों में आने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो ये तरीका अपना रही है, बात खत्म। और मैंने बहुत अच्छे से देख ली, मेरे जो फैन पेज बने वो कितना मेरे साथ है, मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। मैं हाथ जोड़ूं, प्लीज़ जो मेरे फैन पेज है अपना नाम चेंज कर लो, अपनी आईडी से अपना नाम लिख लो, और प्लीज़ अपने पोस्ट करो, मुझे नहीं चाहिए कोई फैन। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, ये बकवास मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे काम से
अब इतना टाइम मैं बकवास कर रही हूँ, मुझे पता है मैं बकवास कर रही हूँ यहाँ पे, इतना टाइम मैं आप लोगों के साथ बकवास करने में लगा रही हूँ ना, इतना टाइम अगर मैं मेरे काम में लगाती ना तो 2,000 रुपये कमा लेती और कुछ ही नहीं था, जो कि मेरी माँ को दे देती मैं हाथ में ले जाके, ले माँ मैंने कमा लिया आज का। प्लीज़ यार मत करो बकवास। ये जो फैन फॉलोइंग वाले पेज है ना, उनके नाम हटा लो, उनका नाम चेंज कर लो, हटा दो, मेरा नाम हटा दो, मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे, मेरे कोई मेरे को फैन पेज नहीं चाहिए मेरा, हटा दो वहाँ से। सही है वो दूर के, सही है, बस बात खत्म। मैंने देख लिया मेरे जितने फैन पेज बने हुए हैं, बात खत्म। मावड़ी अक्ल दो थोड़ी, क्या करूँ मैं अब, मेरे को कुछ नहीं बोलना है अब। और किसी तीसरे इंसान को लाने से पहले देख लो कि कहाँ है वो, उसका वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है, उसने क्या किया। जो इंसान आज मेरी लाइफ में है ना, मैं कर्णी माँ को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ कि पापा के जाने के बाद ना आज जो मेरी लाइफ में इंसान है ना, वो मेरे लिए इनफ है, मुझे उनके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, और कर्णी माँ का गिफ्ट है मेरे लिए वो इंसान। तो प्लीज़, और कोई भी, मैं बता रही हूँ, कोई भी मुझसे मिलने के लिए आता है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी का, मैं मिलूंगी डेफिनेटली, मैं मिलती भी हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे नाम से बैठ के, लेकिन प्लीज़ एक डिस्टेंस नाम की चीज़ होती है यार, वो रखा करो। मैं हर इंसान के लिए नहीं बोल रही, लेकिन वो जो इंसान इतना बकवास कर रही है ना, मैं उस इंसान के लिए बोल रही हूँ। बहन, आप जो भी गिफ्ट लेके आई थी, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए था उस वक्त भी, मैंने आपको साफ मना किया था, वो अभी भी यहीं का यहीं रखा है, आप उसको ले जा सकते हैं आराम से आके, ठीक है। और लोगों को बताने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। पता नहीं कहाँ से यार क्यों बकवास करने पे लगे हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे तक ये सारी बातें आई नहीं थी, मुझे किसी ने कुछ पता ही नहीं था। मुझे अक्कू ने कहा, रतन कॉल आ रहे हैं कि वो जो लड़की मिलने के लिए आई थी उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो मरने जा रही है। मैंने उसको समझाया, बहन कोई नहीं मरेगा, सबके लिए अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई कहीं नहीं जाने वाला। उस बंदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसने गलती की है, ठीक है। मतलब कहाँ से बकवास आती है यार। और रिक्वेस्ट है, मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे जितने भी फैन पेज बने हुए हैं ना, मुझे नहीं चाहिए वो। अपने नाम चेंज कर लो, वहाँ से हटा लो, अपना खुद का नाम लिखो। कितना प्यारा नाम है आपका, तो वो आप लोग नाम लिखो अपना खुद का। और मुझे नहीं चाहिए कोई फैन पेज, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। स्क्रीनशॉट दिखाना लवकेश एक बार, स्क्रीनशॉट मेरे को अब भी बताया इन लोगों ने, मुझे कुछ भी नहीं पता था ये हो रहा है। मतलब स्क्रीनशॉट मैं बताती हूँ आपको, ये कोई, मैं नाम नहीं लूंगी, जो भी है, इन्होंने क्या लिखा है कि आज जो भी फलाना नाम है इनका, की हालत मरने जैसी है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, क्यों जैसे वो आप अब चाहते हो, उसी ने किसी के कहने पे ब्लॉक कर दिया। मैं ब्लॉक करूंगी ऐसे लोगों को, मुझे नहीं चाहिए, ब्लॉक कर दिया। वॉट दीदू, सुसाइड करने की कोशिश की, आपने अच्छा नहीं किया, और रतन दी आपने भी अच्छा नहीं किया। मैंने क्या कर दिया यार? अगर मैं डिस्टेंस रखना चाहूँ तो वो गलत है। मैं बात भरूँ लोगों के आके कि आ तू मेरे गले लगा, तू मेरे गले लग, क्या ये सही है क्या यार? कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा तो मैं भागी हुई जाऊंगी, मुझसे मिलने के लिए मुझे गले लगो आप। सबसे बड़ी बात तो है कि एक मेरा ही फ्रेंड सर्किल उससे बात कर रहा है, सारी बातें यहीं से उधर जा रही है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं करने वाली। और कहाँ है? इसमें ही है ना, ये रहा, ये ही है रतन। हद से ज्यादा नफरत हो गई। ये देखो यार, ये स्टेटस, ये क्या पोस्ट हो रही है, ये मैंने खुद ने आपकी सुबह देखा ये सारी चीजें, क्या बकवास है ये। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी जितने भी फैन पेज है, मेरी फोटो वहाँ से हटा दो, अपना नाम चेंज कर लो, मुझे कोई फैन पेज नहीं चाहिए। मैंने सबका देख लिया बहुत अच्छे से, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, बस इनफ है यार। मुझे मेरा काम करने दो। तूने मेरे को आज बताना था, तूने भी मेरे को आज बताया जी। मुझे बताइए, 3 दिन से ये सारी चीजें हो रही है, जब से वो लड़की मिलने के लिए आई है, उसके बाद से वो सारी चीजें उसने स्टार्ट करी है। मतलब उसको पता है बुरा किस चीज के लिए लगा, कि मैंने उसको अपने क्लोज नहीं आने दिया ना, मैंने उसको अच्छे से फोटो नहीं क्लिक करवाने दिया अपने साथ में, उस चीज का उसको बुरा लगा। मैंने उसको गले में चैन नहीं पहनाने दी ना, इसलिए उसको बुरा लगा। मैंने उसको हाथ में रिंग नहीं पहनाने दी, इसलिए उसको बुरा लगा। यार सच में आज मेरे साथ भगवान की दया से बहुत सारे गिफ्ट आते हैं। अभी बर्थडे पर मेरे साथ बहुत दिल से बहुत सारे गिफ्ट आए, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी का। मैंने अच्छे से उनको एक्सेप्ट किया, मैंने वियर किया, मैंने वीडियोस बनाए उसके सबके साथ में, मैंने थैंक्स वीडियो वगैरह सब मैंने किया। मैं क्या करूँ उस चीज का? और मुझे पूरा इस चीज का लग रहा है कि मेरी जितने मेरे फैन पेज थे वो उनको रिपोस्ट कर रहे हैं, इस बंदी की पोस्ट किए हुए वीडियो को रिपोस्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा इस चीज का लगा कि एक दिन आप लोग मेरे होते हो, दूसरे दिन किसी और के। रतन जी, आप लोगों ने आपने अपने फैन को हर्ट किया, आपने अपने फैन को ऐसे किया वैसे किया। मैं उसकी आरती करूँ यहाँ बैठ के कि हाँ तू मुझे गले में चैन पहना दी, ला मुझे पहना, मेरे हाथ में रिंग पहनानी, ला मुझे पहना, सगाई कर ले मेरे से, तू शादी कर ले मेरे से तू। यार हद होती है यार। और का स्क्रीनशॉट कहाँ है? और ये देखो, ये स्क्रीनशॉट
ये स्टेटस लगा रखे हैं और मेरे फैन पेज धन्य हो आप लोग कि आप लोग इसको रीपोस्ट कर रहे हो। बहुत सल्यूट है आप लोगों को यार। मेंशन कर रहे हो, मेरे भाई को टैग कर रहे हैं, लवकेश को टैग कर रहे हैं, वो जो दिया टन्ना मेरी जो कजन सिस्टर है उनको वो टैग कर रहे हैं। धन्य हो। मैं चरण स्पर्श करूँ आप सभी के। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे जितने भी फैन पेज है वो प्लीज़ नाम हटा लो। मेरा रतन चौहान मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैंने नाम कमाया है। तो प्लीज़ अपने अपने फैन पेज से मेरा जो नाम है वो हटा लो, फोटो हटा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना अपना नाम रख लो और बस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि बाकी जो दिल से मेरे साथ है ना, जो बदलू लोग नहीं है ना, वो मेरे साथ रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार कि ये बकवास हटा लो यहाँ से। सबसे बड़ी बात तो मेरे पास ये बात आज ही आई। अगर उस दिन मेरे पास, अगर वो बंदी मेरा लाइव देख रही है, मैं फिर से उससे रिक्वेस्ट करूँ कि अब मेरे से आके मिल मेरी शॉप पे, मैं बताऊँ कि कैसा बिहेवियर होता है, कैसे इंसल्ट की जाती है। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। अच्छे से बिहेवियर कर लेते ना किसी के साथ में तो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। यहाँ पे कौन सी मूवी है, भूल भुलैया, आमीजे तुम्हारो करने लगते हैं। अब आओ मेरे से मिलने, आप जो भी थे थोड़े दिन बाद जो कर रहे हो ना आप, अब मुझसे मिल रहे हो। मैं बताती हूँ कि कैसे इंसल्ट की जाती है। अभी तो कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब दिमाग खराब कर दिया। मैं मार्केट गई हुई थी, बीच रास्ते से मैं वापस शॉप पे आई हूँ क्योंकि मुझे अक्षिता ने कहा कि रतन ये चीज़ हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बताती हूँ। एक बार मैं क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें, फिर पता लग जाएगा सबको कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। और मैंने स्क्रीनशॉट अभी दिखा दिया आप लोगों को। और ये तो कुछ नहीं था, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है स्क्रीनशॉट के अंदर। मतलब हद है यार। मैंने मेरी मम्मी को अभी फ़ोन पे मैंने सारी बातें बताई। एक्चुअली मेरा सारा डिस्कशन मेरी मम्मी के साथ में होता है। मेरी मम्मी मारवाड़ी के अंदर शुरू, अब आदत भी ना, मैं बताऊँ भी ना यहाँ क्या करी, बता तेरा गला में चेन क्या फिर अपन लाग रही, तेरा हाथ में अंगूठी क्या फिर, अब आदत भी ना। मैं सच में धन्य हूँ भगवान। वो जब बंदी मुझसे पहली बार मिलने आई थी तो उसने मुझे कहा था कि रतन दी, मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर निकलना अलाउ नहीं करते, मेरा सपोर्ट नहीं करते, मुझे पढ़ने नहीं देते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी। ऐसा क्यों है? मैं आज बिल्कुल उस लड़की की पेरेंट्स के साथ में हूँ कि उस लड़की को घर में बंद करके रखा जाए आराम से, कोई परेशानी नहीं। मतलब सच में यार मैं धन्य हूँ भगवान, पूर्णिमा हो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरह की फालतू बकवास से। लेकिन जब मुझे पता लगा कि वो मरने वाली है, वो सुसाइड करने वाली है, तो मैंने सोचा एक बार मैं लाइव आके क्लियर कर जाऊँ, कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए वो। ध्यान नहीं देना चाहिए, डोंट वरी। अरे मैं ध्यान नहीं दूं, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ यार। मैं सच बता रही हूँ। वो बंदी आके मुझे कहती है कि मुझे आपके गले में चैन पहनानी है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे साथ अगर फोटो क्लिक करवा रही है तो प्लीज आप थोड़ा मेरे क्लोज आओ ना। मैं क्यों क्लोज आऊँ भाई? मैं क्यों किसी के क्लोज आके फोटो क्लिक करवाऊँ? एक बंदी आपकी लाइफ में आई है, आप उसकी वजह से अपने फ्रेंड से दूर हो गए हो। हमें वो आपके फ्रेंड्स ही, अरे मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं यार, प्लीज मुझे मत बताओ। पहले आप में प्यार दिखता था, अब आप में बिजनेस दिखता है। क्या मैं वही हूँ क्या? अब आप बहुत बदल चुके हैं। एक बात बता देती हूँ, इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, रियलिटी बेस होती है। मैंने जो कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है ना, सामने बैठ के फेस किया है ना, शायद ही कोई कर पाए। मैंने हर एक चीज़ बहुत बारीकी से फेस की है। वो इंसान जो मेरे दिल के बहुत करीब था, मैंने उसको खोया है, वो आज मेरे साथ नहीं है। आज मैं मेरे घर का बेटा हूँ। आज मम्मी सोचती है कि हाँ उनके हस्बैंड उनके सामने बैठे हैं, मेरे अंदर उनको पापा का फेस दिखता है, मेरे भाई को मेरे अंदर पापा दिखता है। मैं उन दोनों का बेटा हूँ। ये ना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ना मैंने जो नाम हासिल किया है ना, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। मैंने दिन रात एक की है। वो जो मैम थी ना, जो यहाँ पे उनका कॉल आया, जो आप मुझे ऐड कर लोगे तो मैं बात कर लूँगी। क्या नाम है? वो जो दीदी थी ना, जो यहाँ पे थी, वो भी पेयर कर देगा। हेलो, नाम आपकी आई थी बकवास करते थे मतलब। किरण राठौर अपने नाम से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर। किरण राठौड़ ना, प्लीज मैंने बहुत मेहनत की अपने नाम को कमाने के लिए। इस तरह से किरण राठौड़ है ना, किरण राठौर ऑफिशियल। मैं भी किसी को
ऐड कर रही हूँ। वो भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे मुझसे मिलने के लिए। सेम डे आए थे क्या? हाँ, उन्हीं के सामने तो हुआ था सारा मैटर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, उनको बोलना रिक्वेस्ट सेंड करे एक बार। ऊपर वहाँ सर्च का ऑप्शन आता है ना, क्या नाम है? किरण? यहाँ पे सर्च का नाम नहीं आ रहा। नहीं यहाँ से बैक करने की, बैक करूँ? हाँ यार ऊपर सर्च आ रहा है ना, नाम बताना। किरण राठौर ऑफिशियल। किरण राठौड़ ऑफिशियल। हाँ ये रखी से तो ऐड किया है शायद। अभी मैं जिनको ऐड कर रही हूँ ना, उस दिन ये थे शॉप पे, ये यहाँ आए थे डिस्कशन करने के लिए किसी इवेंट को लेकर। हेलो, भाई, खबर है नहीं। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं पता था इस चीज का इतना बवाल हो जाएगा लिटरली। मतलब अब स्क्रीन पर दिखाया ना मैंने लाइव। सीरियसली मतलब उस दिन मुझे लग रहा था कि ठीक है वो थोड़ी सी अजीब है, बट वो इतनी अजीब है कि मतलब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर देगी। मतलब मैं लिटरली, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। व्हेन आई एंटर्ड, इनका जो भी शॉप है वहां पे मैं एंटर हुई तो वो लोग केक लेके आए थे। दैट वाज रियली वेरी स्वीट कि वो लोग केक लेके आए हैं, फॉलोअर्स हैं और फैन हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दे वांटेड टू कट, है ना, कि रतन मैम उसको कट करें, तो ठीक है। फिर मैंने उसका वीडियो भी बनाया, मेरे पास वो वीडियो भी है केक कटिंग का, है ना। मैंने बोला था कि ठीक है मैं बना देती हूँ, तो मैंने वो वीडियो भी बनाया, मेरे पास है। देन उसके बाद फिर वो शांति से खड़े रहे। केक इन्होंने अपने हाथ से खुद उसको खिलाने की भी कोशिश की है, बट वो लोग नहीं खा रहे थे, है ना, थोड़ा सा शर्मा रहे थे। इट्स ओके, वो लोग केक खाने में शर्मा रहे थे और उसके बाद बोलते कि हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो बिना देखे ही इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं गिफ्ट्स नहीं लेती हूँ, है ना। और उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतने प्यार से लेके आए हैं, आपके फैन है तो आपको लेना पड़ेगा, प्लीज प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट किया। तो रतन मैम के साथ जो एक और जो इनके साथ में है इनके, तो उन्होंने बोला कि ठीक है इतने प्यार से लाए हो तो ले लो, लेकिन बार बार ये चीजें अच्छी नहीं है। और इन्होंने ये भी पूछा था कि क्या आप कमाते हो? अगर कमाते हो मतलब किस पैसे से लेके आए हो, अपने मम्मी पापा के पैसे से या खुद के पैसे से, किस पैसे से लेके आए हो? तो उन्होंने बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कमाते हो तभी हमारे पास पैसे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने खोल के देखा था, उसमें शायद चेन थी, पहले सिर्फ चेन दिख रही थी उसमें, है ना। तो इन्होंने थैंक यू बोला, तो लगा कि ठीक है एवरीथिंग इज ओवर, अब वो चले जाएंगे, बट वो वहीं खड़े थे। फिर वो बोलने लगी कि ना मुझे ना आपको पहनानी है अपने हाथों से, है ना। एक्चुअली आपके पास भी कोई, किसी के पास भी कोई आए, ठीक है फैन हो, अच्छी बात हो, बट एक थोड़ा सा एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो इनके लिए भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, एंड वो लिटरली पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे पहनानी है पहनानी है पहनानी है। तो मैंने ही बोला था कि यार हाथ में पहना दो, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और इनको भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि भाई मतलब कहाँ, मतलब ऑब्वियसली किसी के भी आप नजदीक जाते हो, और वैसे भी कोरोना चल रहा है, इतना नजदीक जाके क्या करोगे यार, है ना। तो मैंने ही बोला कि आपका इतना मन है तो प्लीज आप हाथ में पहना दो। तो भी बहुत कम से कम 10-15 मिनट तक उसने बहस करी है, और इन्होंने इतने पोलाइटली उसको मना किया, एक बार भी रूड नहीं। मेरे सामने की बात है, मेरे हस्बैंड भी वहीं पे खड़े थे बाहर, ही हैज ऑल्सो सीन, और इवन घर आके भी बोले कि यार रतन मतलब कितनी पोलाइट बंदी है, सीरियसली कितनी पोलाइट है। अब वो बोल भी रहे थे कि वो बंदी कितना ज्यादा मतलब चिपकने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ये वो, है ना, ऐसे। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है लो हाथ में पहना दो, तो लास्ट में उसका ये ठीक है मैं हाथ में पहना देती हूँ। फिर बोलती मैं रिंग भी लेके आई थी, तो इन्होंने बोला अगर रिंग लाए थे तो बता देते, रिंग तो मैं उंगली में पहन लेती, कोई इशू नहीं था, बट आपने पहले बताया नहीं, चलो नो इश्यूज। फिर हो गया। फिर वो बोलती कि ना मेरे को है ना फोटोज भी क्लिक करवानी है, तो ये बोले ठीक है आ जाओ। तो फिर वो आ जाओ, बाहर आ जाओ, आओगे नहीं क्या, मतलब इसका वो वाला एटीट्यूड, वो जो होता है ना पोलाइटनेस। ये एक सेलिब्रिटी है, राजस्थान में इतना नाम है इनका, फिर भी शी वाज सो डाउन टू अर्थ। और वो बंदी फर्स्ट टाइम, अगर आप किसी को, किसी के फैन हो, किसी को इतना पसंद करते हो और फर्स्ट टाइम उससे मिलने जा रहे हो, तो आप अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाओगे, आप अपनी रूडनेस नहीं दिखाओगे कि आप हमारी वजह से ही बने हो। हाँ वी एग्री कि आपकी वजह से ही बने हैं, बट
अगर किसी से मिल रहे हो तो पोलाइट रहना, ये तो बेसिक मैनर्स होते हैं ना। ये तो चीज कैसे आप भूल सकते हो? तो वहीं पे वो चीज लग रही थी। और मैं लिटरली इनको बोलने वाली थी कि यार सीरियसली आप कैसे मैनेज करते हो? कितना मुश्किल है कि इतने लोग ऐसे जो कोई आपके साथ बिहेव कर रहा है उसके सामने भी आप हंसते हुए प्यार से उसके साथ फोटोज क्लिक करवा रहे हो, उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, सब कुछ है ना? मतलब और फिर उसके बाद अब मैं अभी बाय चांस मैंने खोला और आपको लाइव देखा। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ क्या हो रहा है लाइव में, बट मुझे नहीं पता था उस बात का इतना इश्यू बन जाएगा। सीरियसली। उसने बहुत सारा हद है। जस्ट बात, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने भी कि वो ऐसा पोस्ट कर रही है। जो मेरे साथ जो हाँ हाँ हाँ। उनको लेकर इतना कुछ वो पोस्ट कर रहे हैं कि इनकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। और अब आज मेरे पास ये बात है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, मरने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा कहाँ तक बातें पहुंच गई यार, ये हो क्या रहा है, सीन क्या है ये। यार जो भी ये लड़की है, आई जस्ट रिक्वेस्ट हर कि थोड़ा सा मिच्योर हो जाओ। वो एज वाइज भी बहुत छोटी लग रही थी मुझे। हाँ, ठीक है, इस एज में हमें पता है कि ये प्रॉब्लम आती है आपको डिसीजन मेकिंग में, कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, या मुझे क्या मतलब छोटी छोटी चीजों में लगता है कि एंड हो गया है लाइफ का ये वो, बट दिस इज नॉट लाइफ। प्लीज थोड़ा सा ग्रो करो और अपने लाइफ के थोड़े से गोल सेट करो। ये नहीं कि आप बस मतलब कुछ भी सोच रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, है ना? एक गोल सेट करोगे तो ऐसे विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। एक गोल लाओ अपनी लाइफ में, और थोड़ा सा दूसरों को भी, जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको फैन हो, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो शो करो एटलीस्ट, कि हाँ हम उसके फैन हैं, तो वो रिस्पेक्ट के थ्रू तो शो करो कम से कम। तो बहुत बुरा लगा जब उस बंदी ने पोस्ट करना शुरू किया और मेरे जितने भी फैन पेज थे उन्होंने उसको रीपोस्ट करना शुरू किया। मतलब बिना कुछ बात सीरियसली वेरी बैड। जाने वो लोग मेरे ऑपोजिट हो गए। वो लोग मतलब उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की कि रतन जी ने किया क्या है। वही और तो, क्लियर तो करो आप एटलीस्ट। अगर आप फैन पेज हो तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसके फैन पेज आप बने हुए हो तो एटलीस्ट उससे क्लियर करो। अगर गलत है तो बिल्कुल पोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चीजें क्लियर करने की तो कोशिश करो। मैं तो सच्ची में सोच रही हूँ कि थैंक गॉड आई वॉज देयर, कि कोई तो है जो इस चीज का प्रूफ है कि क्या हुआ था उस दिन। सीरियसली। टू मच टू मच। मैं इस चीज का जरूर मतलब जो भी वो बंदी है, आई रिक्वेस्ट यू कि ये चीजें मतलब अफवाहें मत उड़ाओ यार किसी के बारे में कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया। क्या गलत था? गलत तो जो मुझे आप कर रहे थे ना, मुझे वो लग रहा था। टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, मैं उनसे भी फर्स्ट बार ही मिली थी, मैं आपसे भी फर्स्ट बार ही मिली थी। राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ तो मैं आपके सपोर्ट के लिए आई हूँ। मैंने इसीलिए हाथों हाथ जो नंबर मुझे मिला मैंने उसमें कॉल किया। मैंने कहा यार ये चीज मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं वहां थी। अगर मैं नहीं होती तो ठीक है, मेरा कोई राइट नहीं है इस चीज पे कुछ भी बोलने का। जो बाकी फैन पेज बोल रहे हैं, आपका भी कोई राइट नहीं है, क्योंकि आप वहां नहीं थे। यू डोंट नो कि सिचुएशन क्या थी। मैं वहां थी, मुझे पता है उस टाइम क्या माहौल था। मतलब शी वॉज फीलिंग सो ऑकवर्ड कि कोई कोई भी बंदा आके ऐसे बोल, इन्होंने ये भी बोला था कि कल को तो कोई लड़का आके भी बोल देगा कि मैं आपको अंगूठी पहनाना चाहता हूँ, मैं आपको माला पहनाना चाहता हूँ। एक डिस्टेंस होना चाहिए जो कि मेंटेन करके चलो यार। ऐसे तो। और फिर उसके बाद फिर नाम तो मत उछालो अगले बंदे का, कम से कम उसको ऐसे बदनाम तो मत करो। बताओ ना, फिर ऐसा मेरे किसी से मिलने का मन भी नहीं करता। कि अगर कोई मिलने, ऑब्वियसली। मेरा मिलने का मन नहीं करता कि मुझे पता है ये सारी चीजें होने वाली है बाद में। हाँ, है ना? हाँ। हालांकि होता है, हर इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मेरी जो है ना वो फिर बन जाती है कि यार मुझे। एक्चुअली हाँ, और फिर लोग क्या कहेंगे, देखा वो लड़की सही बोल रही थी, है हाँ, ना? कि देखो रतन चौहान है ही ऐसी, हर कोई यही बोलेगा, है ना? ये नहीं पता कि रियल रीजन क्या है, रियल स्टोरी क्या है ना? बस लोग नाम उछालना शुरू कर देंगे। रियली वेरी बैड। मैंने मतलब लिटरली मैंने जैसे लाइव ऑन किया ना, तो आपने 2 लाइन मैंने सुनी होगी आपकी, तो मैं समझ, मेरे दिमाग में वही लड़की आई कि ये हाँ, पक्का उसी की बात चल रही है। जो उस दिन थी। मतलब उस बात को शायद 3 या 4 दिन हो चुके हैं ना? हाँ, 3-4 दिन तीन हो चार दिन हो गए। हाँ। गए अभी भी। हाँ, फिर भी मुझे लाइव पे आते ही पता चल गया, उस लड़की की शक्ल भी याद आ गई, पतली सी, है ना? तो हाँ, मुझे शक्ल भी याद आ गई कि यार पक्का उसी की बात चल रही है। हद ही है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हेटर्स हैं तो फॉलोअर्स भी हैं। डोंट वरी, जो आपको सपोर्ट करेंगे, है ना? हम्म। चलो, आई चलिए, थैंक होप यू सो मच। मैंने कुछ। हाँ। सॉरी। थैंक यू सो मच क्लियर किया आपने आके और सपोर्ट किया मेरे को।
नहीं नहीं, मुझे लगा मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और अगर मेरे बोलने के हिसाब से भी लोगों को कुछ थोड़ा सा समझ में आए तो प्लीज उसको सपोर्ट मत करो, इनको सपोर्ट करो। गलत चीज पे कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी बैड। कभी आपके साथ भी हो सकता है ऐसा है ना। चलो, थैंक यू सो मच, है ना। ओके, बाय। बाय बाय। हाँ, तो ये सारी चीजें थी और अभी इन्होंने क्लियर किया। तो मैं अभी भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर कोई किसी टॉपिक पे आप लोग डिस्कशन कर रहे हो या उसको पोस्ट कर रहे हो या रिपोस्ट कर रहे हो तो प्लीज उसके बारे में पहले पूरा जानो। ये मैं मेरे लिए ही नहीं, मैं ये हर एक इंसान के लिए बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी के बारे में अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने का हक रखते हैं, तो पहले उस चीज के बारे में पूरा पूरा समझो, पूरा जानो उसके बारे में, तब कुछ बोलो। अदरवाइज ऐसे नहीं। और मैंने तो बहुत अच्छे से देख लिया, मेरे फैन पेज को भी देख लिया बहुत अच्छे से, और जो भी था मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। तो मैं अभी भी मैं सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जितने भी फैन पेज बने हुए हैं, प्लीज मेरा जो नाम लिखा है वहाँ पे उसको हटा दो, मेरा जो फोटो वहाँ लगा है उसको हटा दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेरे साथ जो लोग हैं ना दिल से, मुझे मुझे इनफ है वो, मुझे उनके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जो दूर रहकर भी मेरे पास में है, बस इतना सा काफी है। और अगर मेरी बात का हर्ट हुआ है ना किसी को, तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है ना वो रियलिटी बेस्ड कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है इसमें। दैट्स इट। तो मेरा लाइव आने का भी यही रीजन था और मैंने सब कुछ क्लियर किया अभी यहाँ पे आके। मैं फिर से बस एक बात कहूंगी कि मेरा जो नाम बना है ना, जो आप लोग जानते हो ना, रतन चौहान, ये मेरे को बहुत मेहनत लगी है, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। मैंने दिन रात एक किया है इसमें। मैंने पता नहीं क्या नहीं खोया अपने इस नाम के लिए। मैंने ना जाने किस किस को हर्ट नहीं किया मेरा ये नाम बनाने के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स तक को हर्ट किया है, बिकॉज वो लोग मेरे एक टाइम पे साथ नहीं थे और आज वो मेरे साथ हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स तक को हर्ट किया अपना नाम बनाने के लिए। तो प्लीज ये जो नाम बनाए ना, इतना मुश्किलों से बनाए, ये कुछ लोगों के ऐसे करने से ये कहीं नहीं जाने वाला है और बहुत आगे तक जाएगा और बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि जो करनी में है ना ये मेरे साथ है। दैट्स इट। मुझे सब कुछ क्लियर करना था, मैंने क्लियर किया। होप सो जो लोग भी कुछ बकवास कर रहे थे उनको समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं यही कहूंगी कि मेरा जो फैन पेज बना हुआ है ना उसको हटा दो यार। मुझे नहीं चाहिए इस तरह के फैन पेज जो मेरे मुंह पे मेरे और किसी और के मुंह पे किसी और के हैं, और किसी थर्ड इंसान का नाम लेने से या उसको मेंशन करने से या फिर उसको कुछ भी कहने से ना कुछ नहीं होने वाला। वो इंसान अपनी जगह ठीक है, इससे आप लोगों की इमेज डाउन हो रही है, ना कि उस इंसान की। ठीक है। और मैं भी लाइव एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है पूरे दिन में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस टाइम अगर मैं लाइव आती हूँ तो मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए लाइव आती हूँ, और आज मैं काफी लंबे वक्त के लिए टाइम आ गई। तो मेरे लिए मेरे एक एक मिनट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, मेरे लिए मेरा एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक एक मिनट ना आप सब लोगों के लिए होता है। अगर मैं काम करती हूँ, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं खुश रहते हैं मुझे देख के, मेरे चेहरे पे स्माइल देख के। तो वो जो एक एक मिनट जो मेरा काम होता है ना वो आप सभी के लिए होता है, वो मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ। ये माटी की पुतले माटी मिल जाएगी। मैंने गाना और लिखा है, मैं गाना बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, और एक पापा के लिए गाना लिखा, पापा के लिए गाना भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो कुछ भी गलत का उसके लिए सॉरी, और प्लीज ध्यान रखो। और जो भी वो थी बंदी, प्लीज तुम भी यार अपना ध्यान रखो, अपने अपने माँ बाप की सुनो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिलता है फिर से नेक्स्ट टाइम में। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। मैं शेयर करूंगी इस लाइव को डेफिनेटली। अरे वो तो बोला ही लाइव एंड नहीं किया मैंने। अच्छा, सरप्राइज भी देने वाली थी, मैं सरप्राइज भी दूंगी। बाकी अपन लाइव एंड करते हैं। सुख देणो दुख मेटणो मरिमा करणी रो नाम चरण शरण ते चारणी थाने पुनः पुनः करू प्रणाम आगोर काई गणोसा। जय मां करणी। बाय।